हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में आपका चल रही थी यूनिट स्टाइल ऑफ डाइंग। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको डाई के बारे में बताया है, यानी डाइंग के बारे में, और उसके मेथड्स बताए हैं। अब आपका टॉपिक आता है वैरायटीज़ इन डाइंग। ठीक है, तो जो आप डाई करते हो, या एक तरीके से आप कह सकते हो कि जब रंगाई करते हैं तो रंगाई आप कितने तरीके से कर सकते हो या उसमें विभिन्नता ला सकते हो। तो इनके भी अलग अलग मेथड होते हैं। तो पहला तो आपका वही है टाई एंड डाई प्रोसेस, जो अब बहुत ज़्यादा नॉर्मल और कॉमन मेथड है, जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है आज के टाइम में और बहुत पहले टाइम से ही यूज़ होता आ रहा है। ठीक है, तो बांधकर रंगाई से अनेक सुंदर नमूने के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। ठीक है ना, यानी कि देखिए मैं अभी बताऊंगी आपको कि अंकित नमूनों पर कसकर धागा बांध दिया जाता है। तो देखिए इस मेथड में क्या होता है कि बांधकर रंगाई से अनेक, यानी कि जो आपका फैब्रिक है और आपको डाई प्रोसेस करनी है। ठीक है, तो देखिए इसमें पहली चीज़ ये होती है कि आप एक कलर, दो कलर, तीन चार, कितने भी, यानी तीन चार कलर आप इजीली ले सकते हो। दूसरी चीज़ ये है, चाहे आप सिंगल कलर से ही कर रहे हो। तो मैं आपको बता दूं, पहले फैब्रिक को आप बांधते हो। एक तो होता है आपका नॉर्मल, आपने बांधा। एक होता है आपका कि आपने डिज़ाइनिंग में बांधा, यानी कि अलग अलग आपको डिज़ाइन के इफ़ेक्ट डालने हैं। तो आपने जिस भी मेथड से आपको डालना है, तो आपने उस फैब्रिक को जिस डिज़ाइन में आपको चाहिए, आपने उसको गोल गोल बांधा धागे से। ठीक है ना, तो धागे से बांधने के बाद क्या हुआ, जो भी आपको डिज़ाइन चाहिए होता है कि वो आपने डिज़ाइन बांध दिया। और बांधने के बाद उसको क्या होता है कि वो रंग में डालने पर सभी नमूने वाले स्थान पर जो बंधे हुए रहते हैं वहाँ रंग से बच जाते हैं। यानी कि जब आपने वो पूरा अपना, मान लिया आपने दुपट्टा डाई करना है, आपने उसमें गोल गोल सर्कल वाले डिज़ाइन लेने हैं, तो आपको क्या होगा, आप उसमें थोड़ा सा कपड़ा आगे की तरफ करके उसका पीछे का हिस्सा सारा आप उसको बांध दोगे गोल गोल सर्कल में। और उसके बाद क्या करोगे, आप उसको बांध के उस कलर वाले बर्तन में, यानी जिस भी बर्तन में आपका कलर होगा उसमें आप उसको बांध के उस कलर में आप उसको डाल दोगे। आप पहले से ही आप उस कलर को क्या करोगे, उस कलर को गैस पे रख के उस बर्तन में डाल करके, पानी में डाल करके खूब पकाते हो और नमक डालते हो, और उसके बाद आप क्या करते हो, वो अपना दुपट्टा डालते हो। ठीक है, तो दुपट्टा डालने के बाद क्या होता है कि इसमें कहा है कि रंग से बच जाता है, यानी रंग में वे डालने पर वे सभी नमूने वाले स्थान जो बंधे हुए रहते हैं रंग से बच जाते हैं और शेष स्थानों पर रंग चढ़ जाता है। यानी कि जहाँ जहाँ आपने धागा लपेटा हुआ है वहाँ पूरे दुपट्टे पे तो कलर चढ़ेगा ही चढ़ेगा, और साथ में जहाँ पर आपने धागा डाला हुआ है वहाँ पर भी कलर चढ़ गया। लेकिन जब आप उस दुपट्टे को निकालते हो और पानी में वॉश करते हो, ठंडे पानी में उसको धो करके जब आप उसको सुखा लेते हो, और सुखाने के बाद जब आप उस धागों को खोलते हो तो क्या होगा कि उन धागों के ऊपर भी कलर चढ़ा हुआ है। तो जहाँ पर कलर चढ़ा हुआ है आपने पूरा धागा खोल लिया, तो क्या होगा कि जो कलर था वो धागों पर था, उसके नीचे वाले फैब्रिक पे अंदर नहीं गया। तो जब आप धागे खोलते हो तो वहाँ का कपड़ा पूरा वाइट रहता है, या जो कलर आपके पहले दुपट्टे का था वो रहता है। ठीक है, तो क्या होगा कि पूरा दुपट्टा आपका रंगा जा चुका है, लेकिन आपने जहाँ जहाँ आपने धागे बांधे हुए थे वहाँ वहाँ कलर नहीं चढ़ा। या मान लीजिए वाइट दुपट्टे पर आपने रेड कलर चढ़ाया, तो आपने क्या हुआ, पूरा दुपट्टा रेड कलर का हो गया, लेकिन जहाँ जहाँ आपने धागे बांधे थे वहाँ क्या हो गया, वहाँ वाइट कलर रह गया, है ना। तो रेड पे वाइट छोटे छोटे सर्कल बन जाते हैं। तो यानी एक तरह की डिज़ाइन में आपने उस दुपट्टे को डाई किया। तो इन नमूनों को रंगों के अनुसार बार बार बांधकर बहुरंग, ये बहुरंग लिखा हुआ है, बहुरंग भी बनाया जाता है। तो इस विधि से सुंदर व आकर्षक नमूने वस्त्रों पर बनाए जाते हैं। यानी कि देखिए इसमें कहा गया है कि इन नमूनों को रंगों के अनुसार बार बार बांधकर बहुरंग भी बनाया जाता है। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि मान लीजिए आपने दुपट्टा ही मान लीजिए, अगर आप लेना चाहते हैं तो दुपट्टा लीजिए, आपको उस दुपट्टे में चार कलर की शेड देनी है, या चार कलर आपको शो करने हैं उस दुपट्टे में। तो आप कैसे करोगे, आपका मान लीजिए दुपट्टा लाइट पिंक कलर का है, ठीक है, या वाइट मान लीजिए, तो उसमें पहले आप उसको बांधोगे, जो भी जहाँ जहाँ से आपको बांधना है।
ठीक है। तो आपने इसको बांध लिया, थोड़ा कम डिज़ाइन में बांधा जाता है। पहले अगर आपको 2-3 कलर डालने हैं इसमें, तो उसमें सबसे पहले आप लाइट कलर लोगे। लाइट कलर को उसको आप डाई कर दोगे। डाई करने के बाद उसको वॉश करोगे, वॉश करके उसके सुखा दोगे, ठीक है ना। लेकिन वो आप क्या करोगे, फिर वो थ्रेड्स आप नहीं ओपन करोगे, ठीक है। उसके बाद आप उसके ऊपर थोड़ा सा और डार्क, जब वो आपको दुपट्टा सूख जाए तो दोबारा अगले दिन या कुछ घंटों बाद उसको दोबारा मेथड लेना है। लेकिन आपको थोड़ा कलर चेंज करना है, उससे थोड़ा और डार्क कोई और कलर आप ले सकते हो, ठीक है ना। उसके ऊपर आपने डाल लिया, ठीक है। या मान लीजिए आपने ऑरेंज कलर लिया, पहले पिंक लिया, पिंक के ऊपर आपने फिर ऑरेंज डाल दिया, फिर ऑरेंज आपने डाला दुपट्टे पर, ठीक है। फिर जहाँ पर ऑरेंज डल चुका है आपने सुखा भी लिया। फिर उस ऑरेंज वाले दुपट्टे में जहाँ जहाँ आपको डिज़ाइन चाहिए होगा, फिर आपको वो कवर करना है, उसको बांधना है थ्रेड के थ्रू। और फिर आपको मान लीजिए आपको डार्क ब्लू करना है, तो डार्क ब्लू आप उसके ऊपर करोगे। तो लेकिन वो ऑरेंज वाले और पिंक वाले थ्रेड आप नहीं ओपन करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद आप फिर आप उसके ऊपर डार्क ग्रीन कलर यूज़ कर लो। और बाद में क्या होगा, बाद में आप वो अपने सारे कलर आप खोल सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा कि जहाँ जहाँ से आप कलर हटाओगे, वहाँ वहाँ पे क्या होगा, आपके अलग अलग कलर के डिज़ाइन शो हो जाएंगे। तो क्या होगा कि इन नमूनों को रंगों के अनुसार बार बार बांध कर भी आप उसको रख सकते हो। लेकिन अगर आपको 2-3 कलर का अगर इफ़ेक्ट डालना है, तो पहले आप शुरुआत लाइट से करोगे, क्योंकि लाइट के ऊपर डार्क आपके कलर बहुत ईजीली चढ़ जाते हैं। लेकिन आप डार्क के ऊपर लाइट कलर नहीं चढ़ पाते। तो इस विधि से क्या होता है कि इस विधि से सुंदर व आकर्षक नमूनों से वस्त्रों पर आकर्षक और सुंदर नमूने जो होते हैं वस्त्रों पर बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर दूसरा आता है आपका बाटिक मेथड। तो देखिए, इस विधि में भी वस्त्रों की रंगाई ही की जाती है, यानी कि इस जो आपका मेथड है बाटिक, इसमें भी क्या होता है कि वस्त्रों को रंगना ही होता है, यानी कि कलर में ही डिप करना होता है। लेकिन थोड़ा सा मेथड चेंज हो जाता है, क्योंकि इसमें भी कुछ स्थानों को रंग से बचाने को 2 बार लिखा गया है, ये का प्रबंध किया जाता है। इसके लिए वस्त्र पर मोम को पिघलाकर उसकी एक तह जमाई जाती है। लेकिन इसमें पहले वाले मेथड में क्या था कि हमने थ्रेड बांधा, ठीक है। लेकिन इस मेथड में क्या होगा, इसमें हम डिज़ाइन के ऊपर थ्रेड ना बांध करके वैक्स को लगाते हैं, यानी मोम को हम पहले पिघालते हैं और मोम को पिघालने के बाद उसको फटाफट उस डिज़ाइन के ऊपर लगाते हैं और वो डिज़ाइन के ऊपर सूख जाती है, क्योंकि जो वैक्स होती है वो बहुत जल्दी सूख जाती है। तो ठीक है, तो इसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है और फलस्वरूप मोम वाले स्थान पर क्या होता है कि जो मोम वाला स्थान होता है या जहाँ पर मोम लगी होती है, स्थान स्थान पर क्रमहीन ढंग से चटक जाता है, यानी कि वो थोड़ा थोड़ा क्या होता है उसमें तरेड़े आ जाती हैं, वो चटकने लगता है। तो तत्पश्चात इसे रंग में डुबो दिया जाता है, यानी कि उसको कलर वाले पात्र में या कलर वाले बर्तन में उसको डिप किया जाता है। तो उसे कलर में डिप कर दिया जाता है या डुबो दिया जाता है, जिससे चटके स्थान पर, यानी कि एक तो हो गया आपके पूरे फैब्रिक पे डाई होगी जहाँ पर आपका डिज़ाइन है, क्या होगा थ्रेड वाला जो आपका मेथड था उसमें क्या था, थ्रेड के नीचे कलर नहीं गया, तो आपका वो चीज़ पूरा वाइट रह गया, या जो भी नीचे आपने कलर रखा वो रह गया। लेकिन इसमें क्या होगा, वैक्स एक तो होगी आपकी कि वैक्स से कवर हो चुका है तो वहाँ कलर नहीं जाएगा। लेकिन जब चटक जाता है थोड़ी थोड़ी जगह थ्रेडें आ जाती है, तो उसमें क्या होता है कि एक तरीके से उसमें कलर भरने लगता है। तो क्या होता है कि चटके स्थान पर रंग प्रवेश कर जाता है और मोम को बाद में क्या होता है कि मोम को बाद में गर्म पानी से हटा दिया जाता है, यानी कि उस वैक्स को वहाँ से हटा दिया जाता है। जब आपका फैब्रिक पूरा कलर में रंगा जा चुका है तो उसको वहाँ से उसकी वैक्स को हटाना ज़रूरी होता है, तो उसकी वैक्स को हटाया जाता है। और इस विधि को दोहराने से और रंग को बदलने से बहुरंगी नमूना बनाया जा सकता है, यानी कि आप वैक्स को किसी और चीज़ से भी हटा सकते हो। अगर वैक्स आपकी नहीं हट रही है तो आप गर्म पानी से भी उसको वैक्स को वहाँ से हटा सकते हो। तो इससे क्या होता है कि ये तो आपका एक सिंगल कलर है, तो अगर आपको वैक्स से दूसरा कोई बनाना है तो आप 2 या 3 कलर का भी इसमें यूज़ कर सकते हो, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स इसमें वैरायटीज़ में जो आपकी डाइंग है, इसमें एक तो आता है आपका टाई एंड डाई, बाटिक आते हैं। तो दोनों का मेथड भले ही फैब्रिक को या किसी भी वस्त्र को कलर में डिप करने का हो, लेकिन दोनों मेथड में डिफरेंस होता है। इसमें थ्रेड का यूज़ करते हैं हम डिज़ाइन डालने के लिए, और इसमें हम वैक्स का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके आगे का टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।